नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, ताजिकिस्तान पे ड्रोन ड्रोन हमला और अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास शूटिंग, अफगानिस्तान में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, 3 अलग-अलग देश लेकिन शक एक ही जगह पर जाता है, पाकिस्तान। और इसका सबसे बड़ा जो असर है किस पे पड़ेगा? भारत पर पड़ेगा। दोस्तों, हम शुरू करते हैं ताजिकिस्तान से क्योंकि ना ये लेटेस्ट जो है खबर आ रही है। ताजिकिस्तान में उसके एक बॉर्डर सिटी के ऊपर अभी ड्रोन हमला हुआ है। ताजिकिस्तान के ऑफिशियल जो है स्टेटमेंट आया है कि ताजिकिस्तान के बॉर्डर टाउन पे जहाँ पे सोने के खदान है, उस खदान के कंपाउंड के ऊपर ड्रोन अटैक हुआ है और बॉम्ब गिराया गया है ड्रोन के थ्रू। तो इससे क्या हुआ है दोस्तों, ये हो सकता है एक प्राइवेट सोने का खदान है, खुदाई चल रही थी, चाइनीज कंपनी उस पे काम कर रही है और उसमें 3 चीनी नागरिक मारे गए। तो ये एक बड़ा इशू है क्योंकि ना ताजिकिस्तान में चाइनीज नेशनल का मारे जाना मतलब ये एक इंटरनेशनल इशू बन गया है। अब ताजिकिस्तान का कहना ये है कि भैया ड्रोन अटैक जो है हुआ है वो अफगानिस्तान से हुआ है और इस पे इन्वॉल्व हो गया है रशिया। रशिया क्यों इन्वॉल्व हुआ है? क्योंकि रशिया जो है वो उस बॉर्डर एरिया को वो गार्ड करता है। उनके यहाँ एक जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट है जिससे कि ताजिकिस्तान के भीतर रशियन सोल्जर्स गार्ड करते हैं। अब रशिया जो है उसने जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है और शक की सुई जो है जो आईएसकेपी इस्लामिक स्टेट खुरासान पाकिस्तान आईएसकेपी के ऊपर जा रहा है और रशिया का ये शक जा रहा है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये क्या होगा नतीजा हमें पता नहीं, लेकिन ये स्पेकुलेटिव है और सुई जाता है पाकिस्तान के ऊपर। क्यों पाकिस्तान के ऊपर जाता है? क्योंकि ना पाकिस्तान का हिस्ट्री है आईएसकेपी को लेकर। आईएसकेपी जो है इस्लामिक स्टेट खुरासान पाकिस्तान जो है वो जो है उसने 2000 मार्च 2024 में एक आपको याद है रशिया के अंदर एक कॉन्सर्ट हॉल पे अटैक हुआ था। वो यही यही मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने करा था और उसमें करीबन 149 लोग 149 लोग घायल हुए थे और 600 से ज्यादा 149 लोग मारे गए थे और 600 से ज्यादा घायल हुए थे लोग। और उस वक्त भी जो है रशियन जो इंटेलिजेंस है तब भी उन्होंने कहा था कि भैया शक की सुई पाकिस्तान के ऊपर जाता है। कई सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आई थी और 2 ताजिक नेशनल्स भी उसमें अरेस्ट हुए थे। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके बाद जो है सबको पता चल गया था कि भैया ये आईएसकेपी जो है ये ऑपरेट करती है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से और ये सारी चीजें जो है ये घट रही है। अब आईएसकेपी जो है वो पाकिस्तान का आईएसआई द्वारा बैक्ड है। इसका पुख्ता सबूत जो है ये हमारे यहाँ सोर्सेस जो है न्यूज़ आपके एनडीटीवी वगैरह उसमें पब्लिश हुई है। एनडीटीवी के हवाले से ये बताया गया है कि देखिए एनडीटीवी को जो है इंटेलिजेंस डॉसियर एक प्राप्त हुआ था। उस पे पूरा ये बताया गया है कि लश्कर तैयबा जो है पाकिस्तान का जो इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस पाकिस्तान जो है हम बोलते हैं वो फंड की जाती है आईएसआई द्वारा और वो आईएसआई के जितने भी कोवर्ट ऑपरेशंस है जो वो आईएसआई बैक्ड होते हैं और ये आईएसकेपी जो है उसको अंजाम देता है। अब अगर हम आप ऑपरेशंस की बात करेंगे तो बेसिकली पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो आईएसकेपी को इस्तेमाल करती है बलोच के लोगों के ऊपर अटैक्स के करने पे और आपके खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में भी जो अटैक्स करवाती है अपने लोगों के ऊपर वो सारे आईएसकेपी के ऊपर करवाती है और बोलती क्या है भैया ये टेरर अटैक हो गया है हमें कुछ नहीं पता। जो इनोसेंट्स मारे जाते हैं बलूचिस्तान पे और या खैबर पख्तूनख्वा में तो वो सारे ये आईएसआई बैक्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशंस करती है वो जो आईएसकेपी। तो पाकिस्तान और ये लश्कर तैयबा और आईएसकेपी मिलके कश्मीर भारत के कश्मीर के ऊपर जो है जो अटैक्स भी वो योजनाएं बनाते हैं। तो ये आईएसकेपी जो है भारतीय डॉसियर के अनुसार जो कि एनडीटीवी के हवाले से जो सामने लाया गया है उस पे सीधे तौर पे उस पे सारी डिटेल्स है। अगर आप उस पे विजिट करेंगे उस पे सारे डिटेल्स दिए गए हैं कि कौन कौन पाकिस्तान के भीतर इन्वॉल्व है आईएसकेपी के साथ और वो कैसे अंजाम देते हैं। और ये शक की सुई जो है मैंने कहा ना रशिया के जो ब्लास्ट हुआ था कंसर्ट कंसर्ट हॉल वाली ब्लास्ट उसके उसके भी उस पे भी मेंशन किया गया है। तो ये जो योजना जो पाकिस्तान कर रही है
ये एक बड़ा योजना है। देखिए, ये नवंबर 27 तारीख को ये ताजिकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ। साइमल्टेनियसली 27 नवंबर को व्हाइट हाउस के पास जो शूटिंग हुआ, उसपे जो 2 मारे गए आपके अमेरिकन जो शूटिंग में एक घायल हुए, एक मारा गया, वो अमेरिकन सोल्जर्स, वो जो अफ़गान नेशनल है रहमानुल्लाह लखनवाला, वो उसको अरेस्ट किया गया है। लेकिन देखिए, ये रहमानुल्लाह लखनवाला जो है, वो तो अफ़गान नेशनल है, वो सीआईए के लिए काम करता था। वो सीआईए का कॉन्ट्रैक्टर के टाइप था, वो काम करता था। अमेरिका के साथ उसकी अच्छी सारी चीज़ें अच्छी थी, चल रही थी सब कुछ। तो उसपे भी स्पेकुलेशन किया जा रहा है, एनालिस्ट्स भी बोल रहे हैं कि भैया शक की सुई जो है पाकिस्तान की ओर जा रहा है। क्योंकि ना ये नवंबर 27 वाली अटैक जो है ताजिकिस्तान में सॉरी इसमें अमेरिका में, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ये कोइंसिडेंस कैसे होगा? अगर हम सारे शक की सुई अगर देखें तो वो सारे इशारे कर रहे हैं पाकिस्तान की ओर। और ये जो है ये जो चीज़ है, ये एक्चुअली मैंने जैसे कहा भारत को सबसे बड़ा खतरा क्यों है? क्योंकि ना अभी भारत का अफ़गानिस्तान के साथ जो रिश्ते इतने मज़बूत हो रहे हैं, इससे पाकिस्तान बिल्कुल खफ़ा है। आज ही तो वॉशिंगटन पोस्ट में आपका जो एक आर्टिकल छपा है, पूरे डिटेल में बताया गया है कि भैया पाकिस्तान ही खफ़ा है और वो चाहता है अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला करे। अफ़गानिस्तान पे ऊपर हमला करे या फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करे अफ़गानिस्तान के अंदर। फिर बोले कि भैया देखो, अफ़गानिस्तान जो है एक टेरर ऑर्गेनाइज़ेशन है। जो लोगों का ध्यान, जो पाकिस्तान एक टेरर आउटफिट है, सॉरी, पाकिस्तान एक जो टेरर एक्सपोर्टर है, उससे लोगों का ध्यान भटका के हटा के वो अफ़गानिस्तान के ऊपर डालना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, अफ़गानिस्तान की जो अभी सरकार है, मौजूदा तालिबान रिजीम जो है, उसका वेस्ट का कोई सपोर्ट नहीं है। आसिम मुनीर जो है अभी पाकिस्तान का डी फैक्टो रूलर, वो सीधे अमेरिका की गोदी पे बैठा है। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब का वो फेवरेट फील्ड मार्शल है। तो ये जो है आसिम मुनीर, अभी ही इज़ प्लेइंग गेम्स बिहाइंड द कर्टन्स। एंड प्रेसिडेंट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये उठा रहा है, क्योंकि ना उसको पता है कि भैया टैसिट बैकिंग तो है मेरा अमेरिका का, मैं जो चाहे वो करूँ, मेरे को कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। दोस्तों, एक चीज़ है, एक चीज़ ये है कि देखिए अभी ताजिकिस्तान जो है, देखिए भारत का एक टाइम में फरकोर एयरबेस हुआ करता था, आईना एयरबेस हुआ करता, आईनी एयरबेस। वो एयरबेसेस जो एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के साथ हम लोग थे, फिर वो एग्रीमेंट खत्म हो गया, हमने रिन्यू नहीं करा है। तो हमारा जो है ताजिकिस्तान के साथ एक अच्छा गहरा रिश्ता बन चुका है। तो ताजिकिस्तान के जो इलाका है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ऊपर नज़र रखने के लिए, वो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन अब जो है सिचुएशन जो है, ये पाकिस्तान जो है इज़ ट्राइंग टू मेक इट मर्कियर। क्यों मर्कियर वो करना चाहता है? पाकिस्तान अभी, जैसे कि अफ़गानिस्तान के साथ जब हमारे रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, सुधर रहे हैं, तो पाकिस्तान को मैंने जैसे कहा भी पहले, अभी खतरा लग रहा है कि उसका जो है, तो वो क्या कर रहा है? वो चाहता है कि अभी अफ़गानिस्तान को एक इमेज क्रिएट करे कि भैया एक अफ़गानिस्तान एक ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है। और इससे क्या होगा, उसने ये जो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो यूएस में जो शूटिंग करवाया है व्हाइट हाउस के पास, इसने पाकिस्तान ने करवाया है, तो वो क्या दर्शाना चाहता है कि यूएस जो है, वो अभी अफ़गानिस्तान के ऊपर, काबुल के ऊपर भरोसा नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा, अगर अमेरिका भरोसा नहीं करेगा तो यूरोप के देश, बाकी देश भरोसा नहीं करेंगे, तो क्या होगा, एक डिस्ट्रस्ट जो है वो पैदा करेगा अफगानिस्तान के ऊपर। तो इससे क्या होगा, जो पाकिस्तान के ऊपर जो नज़र था कि पाकिस्तान एक बड़ा ही नोटोरियस टेरर एक्सपोर्टिंग कंट्री है, उससे जो है दुनिया का ध्यान घट के अफगानिस्तान के ऊपर जाएगा। और रही बात भारत की, भारत ने कम से कम 30 साल लगाए हैं अफगानिस्तान के साथ रिश्ते बनाने में। तो ऐसे कैसे जाने देगा भारत? तो पाकिस्तान ने जैसे कि काबुल के ऊपर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस क्यों करवाए? उसने करवाए क्योंकि ना वो फिर क्या होगा, जैसे कि बॉम्बिंग वगैरह करा है, उसको लगा कि तालिबान जो है इमीडिएटली एक वॉर छेड़ देगा पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान को मौका मिल जाएगा, वो बॉम्बिंग करके अफगानिस्तान को तबाह कर देगा। लेकिन तालिबान रिजीम जो है, अभी जो 2.0 जो है, वो अभी लग रहा है कि वो सुलझे हुए हैं। उनकी जो लीडरशिप अभी जो कंट्रोल कर रही है अफगानिस्तान को, क्यों ना अफगानिस्तान में वो लोग अमन चैन से अभी जी रहे हैं। दे आर एट पीस नाउ। अभी
पाकिस्तान wants to create trouble inside Afghanistan, use Afghanistan as a bait कि भैया देखो these people are the hub of terror export, क्यों ना ये अभी दर्शाना चाहेंगे, क्यों ना they are creating nuisance, पाकिस्तान is creating nuisance from the soil of Afghanistan। अफगानिस्तान का एक प्रॉब्लम क्या है, कुछ इलाके अभी भी जो है उनके हाथ में सीधे कंट्रोल में नहीं है, तो ये इसका फायदा उठा रहा है, तो तालिबान के लीडरशिप को वो डिस्क्रेडिट करवाना चाहता है ग्लोबली। और पाकिस्तान क्यों चाहता है ये चीज, पाकिस्तान इसलिए चाहता है क्योंकि पाकिस्तान का जो है इकोनॉमिक कोलैप्स एकदम तय है, एफएटीएफ से बाहर आया है, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में दोबारा से जाने की तैयारी में है, तो वो चाहता है कि भैया ग्लोबल अटेंशन थोड़ा अफगानिस्तान की तरफ चले जाए तो मैं थोड़ा बच जाऊं। अब रशिया अभी जो इसने करा हुआ है ताजिकिस्तान के अंदर, रशियन मिलिट्री प्रेजेंस होने के बावजूद ये हिमाकत कर डाली है पाकिस्तान ने, तो अभी रशिया का जो सस्पिशन है, जो शक की सुई है, वो बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर जा रहा है, क्यों ना अफगानिस्तान अभी नहीं करेगा ये चीज, अफगानिस्तान अभी पीस चाहता है, अफगानिस्तान इज ट्राइंग टू मेंड टाइज विद ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान इज ट्राइंग टू मेंड टाइज विद अदर कंट्रीज, तो इससे कि वो लोग क्यों चाहेंगे ये हरकतें करके अपने आप को फिर से दोबारा से एक आक्रोश दूसरे देशों का, नहीं चाहेंगे वो लोग। तो ये है फिर पाकिस्तान का और एक प्रॉब्लम हो गया है, पाकिस्तान के नजदीकिया जो यूएस के साथ हो रहा है उससे चाइना खफा है, तो चाइना का भी प्रेशर है, और ऊपर से बलूचिस्तान में जैसे चाइनीज नेशनल्स को अटैक करा जा रहा है, अगर अगर ये जानने में आया कि पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक करवा के 3 चाइनीज नेशनल्स को ताजिकिस्तान के अंदर मरवाया है, तो पाकिस्तान बुरी तरह फंस जाएगा, अब चाइना भी उसको छोड़ने वाला नहीं है। ऊपर से अभी डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि भैया पाकिस्तान के साथ देखे मैंने भारत के साथ पंगे लेके बड़ा ही गलती कर दिया, क्योंकि भारत जो धीरे धीरे अपना जो है दबदबा और जो फुटहोल्ड जो है अफगानिस्तान के ऊपर धीरे धीरे बढ़ा रहा है। देखिए, एक बड़ा देश का एक इस तरह के देश को बैकिंग करना बहुत ही जरूरी होता है इस वक्त, क्योंकि ना पाकिस्तान जो है ना कोई और भाषा नहीं समझता है, वो जिस भाषा से बात करता है हम उसी भाषा से उसको जवाब देंगे, तो वो बात है। और एक चीज ये है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि ये सारी हरकतें करेगा तो यूएस बोलेगा कि भैया एक काम कर, एक्चुअली में क्या है, यूएस जो है अभी हर जगह से वो विड्रॉ कर रहा है अपने फोर्सेस वगैरह। आप देखिएगा, आप गौर कीजिए, बांग्लादेश में उसने भेजे थे, जैसे ही उसका जो वो मारा गया वो कमांडेंट जो होटल में चट्टग्राम में या ढाका में, वो अपने ट्रूप्स लेके वापस चले गए। आप गौर कीजिए कि ये जो गाजा का पीस प्रोसेस चल रहा है उसमें पीस कीपिंग फोर्सेस जो है उसमें अमेरिका अपने सोल्जर्स नहीं भेज रहा है, क्योंकि अभी अमेरिका का खुद की हालत खराब है, हर महीने उसका जो इकोनॉमी जो है वो धीरे 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 कम होता जा रहा है, उनको इकोनॉमिकली दे आर वेरी इन ए वेरी बैड शेप, ये है। तो पाकिस्तान को क्या लग रहा है, अभी अमेरिका की हालत ये है, अभी अमेरिका बोलेगा पाकिस्तान को कि भैया पाकिस्तान तुम थोड़ा कंट्रोल करो, अभी अफगानिस्तान को हम खुली छोड़ देते हैं, तो वो चाहता है कि वो अफगानिस्तान को कंट्रोल करे, वो अमेरिका बता दे फिर उसको खुली छूट है, दे कैन रन अमॉक इन अफगानिस्तान, कुछ भी कर सकते हैं वो लग रहा है कि, लेकिन भारत तो अभी मौजूद है ना वहां पे, तो जैसे कि मुझे लग रहा है कि भारत को भी ये सोचना चाहिए, जैसे कि पाकिस्तान ने एक सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो किया हुआ है, डिफेंस सिक्योरिटी एग्रीमेंट किया है सऊदी के साथ, भारत को भी चाहिए एक डिफेंस सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर ले हैं अफगानिस्तान के साथ, क्या प्रॉब्लम है, भारत की आर्म्ड फोर्सेस उस तरफ पे रहेंगे तो अच्छा होगा, पाकिस्तान के ईस्टर्न फ्रंट पे भी भारत के सोल्जर्स होंगे, वेस्टर्न फ्रंट पे भी भारत के सोल्जर्स होंगे, तो बढ़िया होगा ना, क्यों नहीं कर सकते इस बात। अब पाकिस्तान को और भी एक अभी झटका ये लगा हुआ है कि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है अफगानिस्तान ने बंद कर दिया है पाकिस्तान के साथ, तो इससे क्या हुआ है, पहले तो अभी ट्रेड वॉर जिसे बोलते हैं वो चल रहा है, तो इकोनॉमिकली बिल्कुल अभी अफगानिस्तान ने क्या करा हुआ है, अफगानिस्तान को भारत ने बोल दिया कि भैया तुम हमारे थ्रू ट्रेड कर सकते हो, ईरान ने भी बोल दिया कि भाई तुम हमारे थ्रू ट्रेड कर सकते हो, तो ये 2 देश जो है वो अभी फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के थ्रू जो चल रहा था ट्रेड वो बिल्कुल खत्म हो गया है। और एक चीज है, अफगानिस्तान से जो फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीजें जा रही थी, उसने बंद कर दिया, तो अभी पाकिस्तान में महंगाई अभी मतलब एकदम इट हैज स्काई रॉकेटेड, इतने दाम बढ़ गए हैं सारे सामान के, अब सोचिए मत। अब पाकिस्तान से जो चीजें एक्सपोर्ट होती थी
अफगानिस्तान में, जैसे कि सीमेंट, फिर दवाइयाँ, वो बंद हो गई है। तो अब पाकिस्तान के व्यापारी रो रहे हैं, सर फोड़ रहे हैं कि भैया हम क्या करें, हमारा तो इतना लॉसेस हो रहे हैं। ऊपर से सुनने में आया है कि शायद, मुझे ये आई एम नॉट स्टिल श्योर अबाउट इट, कि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिया है। अगर वो कर दिया है तो जो ऊपर से अगर जाना आना बंद है तो फिर घूम के जाना पड़ेगा। जैसे कि भारत के ऊपर से एयर स्पेस बंद है, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान एयर शुरू कर दिया है कनेक्टिविटी। अब देखते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ऊपर से अगर नहीं जा सकता है तो प्रॉब्लम हो सकती है उसको इसी तरह से, जैसे कि बांग्लादेश जाना आना उसके लिए मुश्किल है। और अब जो है, जैसे कि हम लोग, मैंने अभी पहले कहा है कि ट्रेड, जैसे अभी क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो बंद कर दिया अफगानिस्तान ने, तो पाकिस्तान से क्या होता था, अफगानिस्तान के थ्रू फिर सेंट्रल एशिया की ओर जाते थे जो उसके ट्रेड, उसके सारे गाड़ियां ट्रक्स वगैरह जाते थे। अब वो बंद हो चुका है, तो बिल्कुल लैंड बॉर्डर से कोई भी चीज अभी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है अफगानिस्तान के थ्रू। तो पाकिस्तान को अभी बहुत ही बड़ा झटका लगा हुआ है। तो अभी पाकिस्तान जो है अभी छटपटा रहा है कि भारत ने उसको चोक कर दिया है। अब भारत और अफगानिस्तान का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल जो है पक्का होता जा रहा है, स्ट्रांग होता जा रहा है। तो अब जो है पाकिस्तान हरकत पे उतर रहा आया है कि कैसे भी करके भारत को चोट पहुंचाए। तो वो चाहता है कि अफगानिस्तान को अगर वो दुनिया भर में बदनाम करे, ग्लोबली बोले कि ये भैया ये एक टेरर हब है, तो क्या होगा, जो भारत का जो सपोर्ट है वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे को अभी ये भी करना है, सर्वेलेंस जो है, मैंने कहा पिछले वीडियो में, सर्वेलेंस बढ़ाना है, लेकिन ये भी करना है कि डिप्लोमेटिकली हर तरफ से पाकिस्तान को कॉर्नर करना है और उसको एक्सपोज करना है कि पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो रहा है हर एक छोटे बड़े जो टेरर एक्ट में दुनिया भर में। पाकिस्तान का एक छोटा सा तार भी कहीं पे जुड़ा है तो उसको हमें एक्सपोज करना है। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान जो एक एक अच्छा भोला भाला मुखौटा पहन के घूम रहा है, वो जाएगा। और एक मजेदार बात ये आया है सुनने में कि देखिए, जो गाजा में पीस कीपिंग फोर्सेस भेजने वाले थे पाकिस्तान, उसमें क्या है, उन्होंने तो पहले मांगे थे $10,000 पर सोल्जर। आसिम मुनीर ने मांगा था इसराइल से, भैया $10,000 पर सोल्जर। इसराइल ने बोल दिया कि भैया हम $100 देंगे पर सोल्जर, भेजना है तो भेजो, नहीं तो नहीं। तो ये जब बात खुले में आ गई तो उसके जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है, सॉरी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इशक डर, उसने क्या कहा, उसने कहा कि भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम पीस कीपिंग फोर्स भेजेंगे लेकिन हम डिजार्म नहीं करेंगे गाजा को। इसका मतलब क्या है, यू आर सपोर्टिंग द ये हमास के फोर्सेस को। हमास को ऐसे ही भी पाकिस्तान लेके बिठाया हुआ है, दे आर यूजिंग देम एंड सेंडिंग देम टू बांग्लादेश ऑल्सो। इससे क्या होगा, भारत के अगेंस्ट वो लोग टेरर एक्ट करवाएंगे। वो तो अभी पीओके में भी बिठाए रखा है हमास के लोगों को। तो पाकिस्तान जो है एक बड़ा खतरनाक खेल खेल रहा है। तो हमें पूरा ग्लोबली पाकिस्तान को एक्सपोज करना है एंड भारत को चाहिए भी कि इस बार वेट ना करे पाकिस्तान के वार के लिए, मतलब वो आघात पहुंचाए उससे पहले हमें कुछ सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को कैसे एक बड़ा आघात पहुंचाया जाए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।